हेलो गाइस, माय नेम इज पूजा करायत। वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस विद पूजा करायत। आज इस वीडियो में हम फिजिक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज वर्क एंड एनर्जी। देखो, अगर डेली लाइफ की हम बात करें, ये जो टर्म है वर्क, इसका हम यूज करते हैं तो हमारा इससे क्या मतलब है, एनी फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी से, है ना। लेकिन फिजिक्स में इट ओनली हैज वन मीनिंग। अगर फोर्स मोशन प्रोड्यूस करता है देन वर्क इज डन, बट फोर्स अगर मोशन नहीं प्रोड्यूस करता है देन वर्क इज नॉट डन। ठीक है, सो मीनिंग क्या हुआ वर्क डन का? वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूस मोशन। इस पिक्चर को देखो आप, व्हेन एन इंजन मूव्स अ ट्रेन अलोंग अ रेलवे लाइन इट इज सेड टू बी डूइंग वर्क। ठीक है, इस पिक्चर को देखो आप, अ हॉर्स पुलिंग द कार्ट इज ऑल्सो डूइंग द वर्क। द नेक्स्ट पिक्चर इज a man climbing the stairs of a house is also doing work in moving himself against the force of gravity। ठीक है, कहने का मतलब किस कंडीशन में आप कहोगे कि वर्क डन हुआ है? ओनली इफ द फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन। अगर मोशन प्रोड्यूस कर पा रहा है फोर्स तो वर्क इज डन, अदरवाइज नो वर्क इज डन। ठीक है, क्या ऐसा एग्जांपल हम दे सकते हैं जिसमें हम फोर्स तो लगा रहे हैं लेकिन मोशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है? बिल्कुल, ये आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। कितना भी फोर्स आप लगाओ एक वॉल पर, वो वॉल वहीं फिक्स रहती है, मूव नहीं करेगी। तो इस केस में फोर्स तो लगा रहे हो लेकिन मोशन प्रोड्यूस नहीं होने की वजह से वर्क डन कितना होगा? जीरो होगा। ये जो वर्क डन है हमारा, इट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। ठीक है, द फर्स्ट फैक्टर इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड द सेकंड फैक्टर इज डिस्टेंस थ्रू व्हिच द बॉडी मूव्स। अब इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम वर्क डन को कैसे डिफाइन करेंगे? सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वर्क डन। वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी एंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कहने का मतलब वर्क डन हमारा होगा फोर्स इनटू में डिस्टेंस। फोर्स पता है, कितना डिस्टेंस बॉडी ने ट्रेवल किया है, ये दोनों चीजें आपको पता हो तो आप वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। वर्क डन को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल W से। फोर्स को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल F से। एंड डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय स्मॉल s। सो दिस इज द फॉर्मूला विच वी हैव टू यूज व्हाइल कैलकुलेटिंग वर्क डन। ये एक बॉक्स है विच इज लाइंग ऑन द ग्राउंड। ठीक है, दिस इज द इनिशियल पोजिशन ऑफ द बॉक्स। इनिशियल पोजीशन बॉक्स की ये है, इसको डिनोट कर देते हैं हम A से। ठीक है, अब मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही हूँ, फोर्स लग रहा है हमारा इस डायरेक्शन में और इसने मूव किया यहाँ तक। ये फाइनल पोजीशन है, मतलब जब आपने फोर्स F लगाया तो इसमें मोशन प्रोड्यूस हुआ, तो इसने कहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल किया? ये है इसकी फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है? S, स्मॉल s। अब निकालो वर्क डन। वर्क डन कैसे निकालेंगे? हमें पता है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। वर्क डन को डिनोट करेंगे W से। फोर्स कितना गिवन है? कैपिटल F से डिनोट करते हैं। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? स्मॉल s। ये है वर्क डन। आपको पता है फोर्स की यूनिट कितनी होती है? फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। सो वर्क डन की यूनिट हम न्यूटन मीटर लिख सकते हैं, लेकिन जब बात आती है SI यूनिट ऑफ वर्क डन तो SI यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल। SI यूनिट कितनी है वर्क डन की? जूल है। तो क्या रिलेशन है न्यूटन मीटर और जूल के बीच में, ये मैं आपको बताती हूँ। अब ये बॉक्स है, इस पे फोर्स लग रहा है 1 न्यूटन का। ठीक है, और ये 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, यानी ये है फाइनल पोजीशन बॉक्स की। आपको वर्क डन निकालना है, वर्क डन बाय दिस फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। सो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स कितना है? 1। डिस्टेंस कितना है? 1। सो 1 आया आपका आंसर। अब बात करते हैं वर्क डन की यूनिट की। वर्क डन कितना होता है? वर्क डन की यूनिट कितनी होती है? जूल। तो कितने जूल का वर्क हुआ? 1 जूल। और अगर ऐसे देखा जाए, फोर्स की यूनिट न्यूटन एंड डिस्टेंस की यूनिट मीटर। सो दोनों ही केस में इक्वल है ना। व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड दैट ऑब्जेक्ट मूव्स टू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर देन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, है ना। सो 1 जूल और 1 न्यूटन मीटर के बीच में क्या रिलेशन है? 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन जूल एंड न्यूटन मीटर। अब हम बात करेंगे वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द
अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस फोर्स की वजह से अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ अट्रैक्ट करती है, नीचे की तरफ खींचती है, नीचे की तरफ पुल करती है ना, कुछ भी कह सकते हो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ उठा रहे हो। यहाँ पे फोर्स जो आप लगा रहे हो वो किसके बराबर होगा? दैट फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब अगर आप बुक्स उठा रहे हो नीचे से, तो जो फोर्स आपने बुक्स को उठाने में यूज किया वो फोर्स कितना होगा? वो फोर्स होगा वेट ऑफ बुक्स के बराबर, ठीक है। और ग्रेविटेशन क्या है? ग्रेविटेशन उसे नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो यहाँ पे जो आप वर्क डन कर रहे हो, दिस वर्क इज डन अगेंस्ट द ग्रेविटी। आप वर्क डन कर रहे हो ग्रेविटी के अगेंस्ट। क्यों? ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है, आप ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हो ताकि ऊपर की तरफ उठा सको उसे, है ना। एंड दिस फोर्स जो आप लगा रहे हो, दिस इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी आप कैसे डिफाइन करोगे? व्हेनेवर वर्क इज डन अगेंस्ट ग्रेविटी, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेट ऑफ द बॉडी एंड द वर्टिकल डिस्टेंस थ्रू विच द बॉडी इज लिफ्टेड। हमें क्या पता है? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू में डिस्टेंस। जब हम इस वाले डिस्टेंस की बात कर रहे थे तो वहां पे हमारा मतलब था हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड से, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो यहाँ पे डिस्टेंस ऐसे ट्रेवल हो रहा है, यानी यहाँ पे हाइट की बात करेंगे, यहाँ पे वर्टिकल डिस्टेंस की बात हो रही है। तो ये वर्टिकल डिस्टेंस मींस हाइट, तो यहाँ पे एस हमारा क्या हो जाएगा? एच। और ये जो फोर्स आप लगा रहे हो उस ऑब्जेक्ट पे, ये किसके इक्वल है? दिस इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होता है? मास इंटू ग्रेविटी, m इंटू जी। So this is the formula which we have to use while solving problem on work done against gravity. अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट हमें वर्क डन करना है तो उस टाइम पे हम ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, उस टाइम पे हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, m इंटू जी इंटू एच। m मास ऑफ ऑब्जेक्ट, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज कर सकते हैं, और अगर आपसे बोला जाए तो आप 10 भी यूज कर सकते हो। और वर्टिकल डिस्टेंस दिया होगा या फिर हाइट दी होगी वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो दोनों का प्रोडक्ट, वेट और वर्टिकल डिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी। अब यहाँ पे हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हाउ मच वर्क इज डन बाय अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आपको पता होना चाहिए क्या क्या आपको गिवन है। यहाँ पे आपको फोर्स गिवन है विच इज 10 न्यूटन, ठीक है। यहाँ पे आपको डिस्टेंस गिवन है एंड डिस्टेंस इज 1 मीटर। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है वर्क डन, और हमें अच्छे से पता है वर्क डन का फॉर्मूला है F इंटू एस। F फोर्स है, S डिस्टेंस है। फोर्स कितना है? 10 न्यूटन। डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर। दोनों का प्रोडक्ट कितना आया? 10 आया। एंड यूनिट क्या है वर्क डन की? यूनिट है 10 जूल। सो 10 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। Now this is the second problem. Calculate the work done in lifting 200 kg of water through a vertical height of 6 meter. देखो इस प्रॉब्लम में आपको क्या गिवन है? मास ऑफ वाटर। मास ऑफ वाटर है 200 kg। वर्टिकल डिस्टेंस आपको दिया है 6 मीटर। आपको एज्यूम करना है जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमें क्या कैलकुलेट करना है? वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी। वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू जी इंटू एच। मास आपको गिवन है 200, जी आपको गिवन है 10 एंड हाइट आपको गिवन है 6, 12,000 जूल. So 12,000 joule is the work done against the gravity. This is the last problem of this video. A car weighing 1000 kg and traveling at 30 meter per second stops at a distance of 50 meter, deaccelerating uniformly. What is the force exerted on it by the brakes? What is the work done by the brake? इस प्रॉब्लम में आपको क्या गिवन है? मास ऑफ कार एंड द मास ऑफ कार इज 1000 kg. इनिशियल स्पीड क्या है कार की? इनिशियल स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड. फाइनल स्पीड, क्योंकि ब्रेक अप्लाई होगा तो ये कार स्टॉप होगी, सो फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी? 0 मीटर पर सेकेंड. डिस्टेंस इज इक्वल टू 50 मीटर. आपको निकालना है फोर्स. फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन. आपको इस यहाँ पे जो गिवन है, आपको मास तो गिवन है, क्या आपको एक्सेलरेशन गिवन है? नहीं, एक्सेलरेशन आपको गिवन नहीं है, तो आपको एक्सेलरेशन निकालना है. तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? न्यूटन्स की थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज करेंगे. v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as.
ठीक है। वी स्क्वायर क्या है 0, इसको 0 है, v हमारा 0 है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। माइनस यू स्क्वायर की जगह हम क्या ले लेते हैं 30 इंटू 30, क्योंकि 30 का क्या है स्क्वायर, 2 इंटू में 50 और एक्सेलरेशन a, ठीक है। 50 टू ज़ा 100, 100 नीचे आएगा, 30 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, 0 से 0, 0 से कैंसिल हुआ, a इज इक्वल टू क्या आया -9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव है, ठीक है, क्यों, क्योंकि स्पीड क्या हो रही है डिक्रीज कर रही है, सो दैट इज वाई एक्सेलरेशन क्या है नेगेटिव। अब हमें मैग्नीट्यूड पता चल गया ना, एक्सेलरेशन का क्या है -9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है आपके पास 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे -9 से, सो एफ इज इक्वल टू 9000 न्यूटन, वो भी कैसा नेगेटिव। देखो यहाँ पे इस नेगेटिव साइन से हमारा क्या मतलब है, यहाँ पे जो फोर्स नेगेटिव आया है इससे हमारा क्या मतलब है, नेगेटिव साइन से मतलब है दिस फोर्स इज अ रिटार्डिंग फोर्स, ठीक है। ये फोर्स कैसा फोर्स है, रिटार्डिंग फोर्स है। अब हमने फोर्स तो निकाल लिया, हमें वर्क डन भी निकालना था। वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। वर्क डन हमें निकालना था, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू में डिस्टेंस। फोर्स कितना आया है हमारा 9000, डिस्टेंस कितना है 50 मीटर, सो 9 5 are 45 एंड 1 2 3 4 जूल, दिस इज द वर्क डन। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, ये टॉपिक हम फिर से कंटिन्यू करेंगे इससे अगले वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।